हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये चौथा चैप्टर चल रहा है। देना हमने इसके कल 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले परिचय देखा था, उसके बाद फिर पोरीफेरा देखा था, फिर सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया देखा है। आज हम सबसे रोचक, सबसे छोटा और सबसे सुंदर संघ देखने वाले हैं जंतु जगत का, ठीक है, जिसका नाम है टेनोफोरा। ठीक है, ये सी साइलेंट है इसमें, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रोचक तत्व है, यानी कि रोचक संघ है। ठीक है, समुद्र में मिलने वाले जीव होते हैं, इनमें भी उनका पोषण कैसे होता है, इनमें ऑक्सीजन और उत्सर्जन परिसंचरण होता है या नहीं, जल का परिवहन होता है या नहीं, हम सब इनके बारे में देखेंगे। इनके शरीर की संरचना कैसी होती है ये भी देखेंगे, इनका महत्व क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से जीव दिखाई देते हैं टोनीफेरा, ठीक है, या फिर इन्हें टेनोफोरा भी बोलते हैं। इसका रियल में यदि पढ़ा जाए तो स्टेनोफोरा होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने टेनोफोरा कहीं कहीं पर टोनोफोरा दे रखा है। ठीक है, तो ये सब उनके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। ये समुद्री जीव होता है, समुद्र में मिलता है, जेली जैसा है, दिखता है। ठीक है, इसकी संरचना भी जेली जैसी होती है। इससे पहले हमने क्या देखा था, इसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा था। ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा है अभी। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, ये अध्याय 4 में हमने क्या देखा था। सबसे पहले इसका परिचय देखा था कि क्या क्या पढ़ना है, हमें सिलेबस देख लिया था। देन उसके बाद फिर हमने क्या देखा था इसी अध्याय में, पोरीफेरा को। पोरीफेरा कैसे होते हैं, कोशिका से बहुकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन अत्यंत सरल होते हैं क्योंकि उनकी कोशिका कोई ऊतक नहीं बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कल देखा था सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जिसे और क्या बोलते हैं, निडेरिया। निडेरिया, ठीक है, ये चलता ही रहता है। देन उसके बाद आज हम देखेंगे टेनोफोरा। ये रहा हमारा टेनोफोरा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये कंघी के आकार का ब्रश जैसा होता है, या फिर कंघी के आकार का होता है, या फिर जेली यानी कि कंघी के आकार की जेली जैसी इसकी संरचना होती है, किसकी, टेनोफोरा की। तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम इसका परिचय देख लेते हैं कि इसका परिचय क्या होता है, ये कहां पर मिलता है। ठीक है, तो टेनोफोरा जो होता है एक छोटा लेकिन अत्यंत सुंदर रोचक संघ होता है। जो टेनोफोरा होता है वो छोटा तो होता है, लेकिन अत्यंत रोचक और सुंदर संघ होता है, जिसके सभी जीव समुद्री मराइन होते हैं, यानी कि इसके जितने भी जीव होते हैं ये सब समुद्र में मिलते हैं। इनका जो शरीर होता है, इन समुद्री जीवों का जो शरीर होता है पारदर्शी होता है, यानी कि जेली जैसा, जिलेटिनस और अक्सर प्रकाश उत्पन्न करने वाला, बायो ल्यूमिनेसेंट होता है। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करने वाला या फिर बायो ल्यूमिनेसेंट होता है। ये देख लो, ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यदि इसको देखा जाए समुद्र में तो समुद्र की दूसरी सतह भी इससे दिख जाएगी, क्योंकि ये जेली जैसा होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं ये जीव जेलीफिश जैसे दिखते हैं। जो जेलीफिश होती है उसके जैसे दिखने वाले जीव होते हैं, लेकिन ये जेलीफिश नहीं होते हैं। ठीक है, परंतु निडेरियन से भिन्न होते हैं। जो निडेरिया वाले जो जीव होते हैं, जिसे हम जेलीफिश बोलते हैं, निडेरिया को ही हम जेलीफिश बोलते हैं, उनसे ये भिन्न होते हैं। ठीक है, दिखते वैसे ही है लेकिन उनसे भिन्न होते हैं निडेरियन से। जो कल हमने देखा था सिलेंट्रेटा, निडेरिया, उनसे ये भिन्न होते हैं। ये क्या हो गया, ये निडेरियन से भिन्न होते हैं। टेनोफोरस को कोम्ब बियर्स कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर पर 8 कोम्ब लाइक सिलियरी प्लेट्स होती है।
यानी कि इनका जो शरीर होता है, ये वाली जो संरचना दिखती है उनमें 8 सीलियरी टिश्यू मिलते हैं या फिर सीलियरी प्लेट मिलती है। ठीक है, इनके अंदर जो गति होती है वो सीलियाटिक गति होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कोम्ब बियर, यानी कि कंघे के आकार की जो होती है प्लेटें होती है, इनमें कंघे के आकार की इनकी संरचना होती है। ठीक है, इनका जो नाम होता है, नाम का अर्थ क्या होता है इनका, टीनो, टीनो का मतलब होता है कंघी जैसी संरचना। ये जो ऊपर की जो इनकी संरचना होती है ये बिल्कुल कंघी जैसी दिखाई देती है। ठीक है, फोरा का मतलब क्या होता है, ढोने वाला, मतलब कंघी ढोने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टेनोफोरा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि अत्यंत छोटे भी होते हैं, अत्यंत सुंदर होते हैं। ठीक है, सुंदर संघ होता है, जिनके सभी जो जीव होते हैं, इस संघ के जितने भी जीव होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। देन उसके बाद इनका जो शरीर होता है पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली जैसा दिखाई देता है, लेकिन जेली फिश से ये भिन्न होता है। निडेरियन जो प्रकार के जो संघ होता है, हमने कल सिलेंट्रेटा देखा था, निडेरियन जीव देखे थे, उनसे ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आज बार बार स्लाइड क्यों चेंज हो जाती है। ये जीव जेलीफिश जैसे दिखते हैं परंतु निडेरियन से ये पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। टीनोफोरस को कॉम्ब बियर कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर पर 8 परतें होती है, इनके शरीर पर 8 परतें होती है कंघी के आकार की, जिसका मतलब ही होता है, इनके नाम का मतलब होता है कंघी जैसी संरचना और ढोने वाले जीव, मतलब कंघी ढोने वाले जीव होते हैं। कौन, टीनोफोरा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये मिलते कहां पर है। तो इनका जो निवास स्थान होता है ये अधिकतर समुद्र में मिलने वाले जीव होते हैं। ठीक है, ये जीव अत्यधिक या ये जो जीव होते हैं ये समुद्री होते हैं, कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है। पोरीफेरा फ्रेश वाटर में मिल जाता है, हाइड्रा यानी कि सिलेंट्रेटा, जितने भी हमने निडेरिया सिलेंट्रेटा में जितने भी जीव होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं, क्योंकि हाइड्रा जो जीव होता है वो प्रजनन के लिए फ्रेश वाटर में ही जाता है, लेकिन ये सिर्फ खारे जल में मिलते हैं यानी कि समुद्री जल में मिलते हैं, कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है। यह पेलेजिक यानी कि खुले समुद्र के जल में तैरने वाले या फिर प्लैंकेटोनिक पानी की सतह पर तैर सकते हैं, या तो ये खुले समुद्र में तैरने वाले भी जीव होते हैं और पानी की सतह के ऊपर भी तैर सकते हैं। कौन से, ये वाले। ठीक है, इन टेनोफोरा जो प्रकार के जीव होते हैं ये पानी की सतह पर भी होते हैं और खुले समुद्र में भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः शैलो कैस्टल वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां डीप सी में मिलती हैं, यानी कि सामान्यतः तो ये छिछले जल में मिलते हैं, छिछला जो समुद्र होता है उथला हुआ उसमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जो प्रजातियां होती है इनकी वो डीप सी में मिल जाती है, यानी कि गहरे समुद्र में ये मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ तो ऊपर तैरती हुई मिलती है और कुछ नीचे समुद्र में तैरती हुई मिलती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इनमें गति भी होती है। इनकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं क्या होती है, सब में सेम है, इनका वास स्थान देखना है, इनकी संरचना देखनी है, इनकी विशेषताएं देखनी है, पोषण कैसे होता है, एक एक करके सारे संघ हम एक एक क्लास में करते जाएंगे। आज ये संघ जो है छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इनका शरीर का स्वरूप देखते हैं कि शरीर सॉफ्ट जेली ट्रांसपेरेंट और रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ये देखो, इनका जो शरीर होता है वो सॉफ्ट जेली के समान होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और जो इनमें कंघियां दिखाई देती है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, कंघी जैसे, इनमें 8 परत होती है कंघे के आकार की। ठीक है और इसमें ना रेडियल सिमेट्रिकल दिखाई देते हैं, हालांकि कुछ रूपों में यह सिमेट्री थोड़ा बिरेडियल हो सकता है। ठीक है, कुछ में ये जो सिमेट्रिकल होता है वो थोड़ा अलग हो सकता है। शरीर का आकार ओव्यूल, स्पाइरल, और ये एक तो हो गया इसमें ओव्यूल बिल्कुल गोलाकार, दूसरा हो गया इसमें स्पाइरल मतलब सर्प के आकार की सर्पिलाकार स्पाइरल चल रहा है इसमें, तीसरा हो गया साइलेंड्रियल, या कुछ तो सिलेंड्रिकल भी होते हैं, कुछ रिबन के आकार के भी होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ तो स्पाइरल हो जाते हैं, कुछ रिबन के आकार के हो जाते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल हो जाते हैं यानी कि बेलनाकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए गोल आकार में कौन आता है, प्लूरोब्रेकिया, ये जो प्लूरोब्रेकिया जो होता है ये वाला होता है प्लूरोब्रेकिया, ये जो गोल गोल आकार में दिखाई देता है। ठीक है, फिर दूसरा हो गया कस्टम रिबन जैसा, ये वाला जो हो गया ये कस्टम जैसा हो गया, रिबन जैसा। फिर आ गया बियोरा यानी कि बैरल के आकार का, ये वाला जो मिलता है ये बैरल के आकार का मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी
संरचना और इनका शरीर का स्वरूप। कुछ तो रिबन के आकार के होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ गोलाकार होते हैं, ये रहे। इनका शरीर एक बार वो देख लेते हैं कि सॉफ्ट, जेली और ट्रांसपेरेंट होता है। हालांकि कुछ में ये सिमेट्री थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। इनका जो शरीर होता है कुछ में कैसा होता है, सॉफ्ट, जेली और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, और कुछ में जो इनकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, कोणीय सिमेट्री होती है, कोणीय सममिति होती है, यानी कि इसके सेंटर से किसी भी भाग को काटा जाएगा इस केंद्र से तो उनकी सभी बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि कुछ रूपों में ये सिमेट्री थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि कुछ तो आकृति इनकी स्पाइरल होती है, कुछ रिबन के आकार की होती है, कुछ गोलाकार होती है, तो कुछ सिलेंड्रिकल होती है। इस वजह से इनमें जो गतियां होती है या फिर इनकी जो सिमेट्री होती है वो थोड़ी बदल जाती है, लेकिन अधिकतर वो कोणीय होती है। शरीर का आकार कुछ तो ओव्यूल होता है, यानी कि कुछ में एक इस प्रकार का गोलाकार दिखता है, कुछ में स्पाइरल दिखता है, ये रहा स्पाइरल, इसे ही रिबन बोलते हैं। कुछ में सिलेंड्रिकल या रिबन होता है, कुछ में सिलेंड्रिकल हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्लूरोब्रेकिया, ये वाला जो होता है ये क्या होता है, प्लूरोब्रेकिया, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरोब्रेकिया, ठीक है। अब ये जो रिबन जैसा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कस्टम। ये सारे जीव है, ये कोई संरचनाएं नहीं है, ये सिर्फ जीव है, ठीक है। ये बेरल आकार का कौन हो गया, बियोरो या फिर बेरोई, ये वाला जो जीव होता है ये गोल आकार का होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इनकी संरचनाएं मिलती है, कुछ तो सॉफ्ट, जेली, ये सभी ट्रांसपेरेंट होते हैं, पहली तो ये हो गई। दूसरी क्या हो गई, इनमें कोणीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री, इनके सेंटर से किसी को भी काटा जाए तो वो बराबर भागों में कट जाती है। इसके बाद हालांकि कुछ में सिमेट्री थोड़ा अलग होती है, कुछ में इनकी सिमेट्री थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि इनका जो स्वरूप होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, कुछ स्पाइरल होता है, कुछ गोलाकार होता है, कुछ बेलनाकार होता है, इसलिए। और इनके शरीर की ये जो आकृतियां होती है ये इस प्रकार की होती है, ये रही। इसके बाद हम देखेंगे इनके शरीर की परतें, ये डायोब्लास्टिक होते हैं या फिर डाइप्लोब्लास्टिक, यानी कि द्विस्तरीय इनमें परतें होती है, ठीक है। यानी कि शरीर में केवल दो परतें होती है, पहली है एक्टोडर्म, दूसरी है एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म बाहरी परत, ये वाली जो हो गई ये एक्टोडर्म हो गई, इसके अंदर जो परत जा रही है वो एंडोडर्म हो गई, ठीक है। इनके बीच मीसोकोइल नामक जेली जैसी परत होती है, इन दोनों परतों के बीच में एक मीसोजेल नामक जेली जैसी परत दिखाई देती है जिसमें मसल्स, फाइबर और नर्व सेल उपस्थित होते हैं। इनमें मसल्स, फाइबर होते हैं और नर्व सेल उपस्थित होती है। किनके अंदर, जो मीसोजेल नामक जो परत होती है इन दोनों परतों के बीच में मिलती है जेली जैसी, उनमें इनके नर्व साइकिल भी होता है, यानी कि इनकी नर्व सेल भी होती है, इनकी तंत्रिका कोशिकाएं भी उपस्थित होती है, ठीक है। मीसोजेलिया यहाँ सेलुलर होती है, पोरीफेरा की सतह नैन सेलुलर नहीं, यानी कि इनमें जो मीसोजेल नामक जो परत होती है पोरीफेरा में नॉन सेलुलर होती है क्योंकि उनका तो पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था, उनमें थोड़ी ना ऊतक होते हैं तो उनमें अलग से कोई सेल मिलेगी, इसलिए पोरीफेरा में कोई सेल नहीं मिलती है, यानी कि उनकी जो मीसोजोइल जो परत होती है, मीसोजेलिया जो परत मिलती है दोनों परतों के बीच में जेली जैसी, उसमें कोई सेल नहीं होती है, लेकिन इसमें सेल होती है। कौन सी सेल होती है, एक तो मसल्स, फाइबर होते हैं और दूसरा नर्व सेल होती है, ठीक है। ये वाली, ये जो चमकदार दिखाई देती है ये मसल्स, फाइबर और एक नर्व सेल होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इनके शरीर की जो परतें होती है, दो परतों में इनका शरीर डिवाइड हुआ है। पहली परत क्या होती है इनकी, मीसोजोइल होती है, एक्टोडर्म होती है, दूसरी एंडोडर्म होती है, इन दोनों के बीच में मीसोजोइल परत मिलती है, ठीक है। ये जो मीसोजल नामक जो परत होती है, मीसोजल नामक जो परत होती है ये किसमें, इसमें मसल्स, फाइबर भी होते हैं और नर्व सेल भी होते हैं, ठीक है। इसलिए मीसोजेलिया यहाँ सेलुलर होती है, ये जो परत होती है ये इस संघ में कोशिकीय हो जाती है, पोरीफेरा में नॉन सेलुलर होती है, ठीक है, क्योंकि उसका तो पूरा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब इसमें कैविटी देखते हैं कि इसकी गुहा कैसी होती है।
गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है जो पाचन और वितरण दोनों में कार्य करती है। इनकी जो कैविटी होती है वो गैस्ट्रोवस्कुलर होती है जो पाचन और वितरण दोनों का कार्य करती है। मुख, ये क्या हो गया, माउथ शरीर के एक छोर पर होता है जबकि कुछ एनल पोरस भी होते हैं। ठीक है, इनका जो मुख होता है वो एक शरीर के छोर पर होता है यहाँ पर, और यहां से इनका भोजन इस साइड एनस के द्वारा यानी कि एनल पोर्स भी होते हैं। पाचन पर्टिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर और पेरिटी इंटरसेल्यूलर भी होते हैं, यानी कि इनका जो पाचन होता है वो बाह्य कोशिकीय भी होता है और अंतः कोशिकीय भी होता है। दो प्रकार से इनका पाचन चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी शरीर गुहा। क्या क्या मिलता है इसमें? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो पाचन और वितरण दोनों में सहायता करती है एक ही कैविटी में। मुख यानी कि माहुत, जो इनका मुख जो होता है, इनकी मुख गुहा जो होती है शरीर के एक छोर पर होता है जबकि कुछ में एनल पोर्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ये जीव होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे इनके विशेष लक्षण क्या होते हैं, इनकी विशेष पहचान क्या होती है। कंघी जैसी प्लेटें दिखाई देती है। ठीक है, इनके अंदर जो इनकी संरचना होती है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो कंघी जैसी प्लेटें दिखाई देती है। 8 जो प्लेटें होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और सीलियरी कॉम्ब प्लेट। ठीक है, इनके अंदर जो प्लेटें होती है ये कुछ इस प्रकार की होती है और ये जो धागेनुमा संरचना दिखती है ये सीलियरी कॉम्ब प्लेट दिखाई देती है। ठीक है, कुछ जो संरचना होती है इसमें वो सीलियरी कॉम्ब प्लेट दिखाई देती है कंघे के आकार की। ये वाली जो संरचना है ये वाली, ये इसकी एक परत होती है ये। ठीक है, उसको जूम करके देखा गया तो उसमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। ये कॉम्ब प्लेट असंख्य सीलिया से बनी हुई होती है। एक जो कॉम्ब प्लेट होती है, ये वाली जो कॉम्ब प्लेट होती है ये असंख्य सीलिया से बनी हुई होती है और सीलिया कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, जो सीलिया होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। जब ये एक साथ हिलती है तो शरीर तैरता है। ये जितनी भी इनकी सीलियाटिक टिश्यू होते हैं ये वाली जब एक साथ हिलती है तो ऐसा लगता है कि इनका शरीर तैर रहा है और वास्तव में तैरता भी है। जब एक साथ हिलती है तो शरीर तैरता है। यहाँ सीलिया ब्लेस्ड लोकोमोशन एक सबसे सुंदर उदाहरण होता है, यानी कि इनमें जो लोकोमोशन होता है, इनका जो गमन होता है वो सीलियाटिक ऊतक के द्वारा होता है, सीलियाटिक सेल या फिर सीलियाटिक टिश्यू के द्वारा इसमें होता है। इनकी चाल रेन ब्लो लाइक उत्पन्न करती है क्योंकि इनका जो सीलिया होता है प्रकाश गिरने से रंगीन चमक दिखाई देती है। ये एनिमेशन चल नहीं रहा है लेकिन इसमें ये जब जूम होता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इनमें प्रकाश उत्पन्न होता है जब ये तैरती है। तो ये रहा, ये कुछ इस प्रकार से इनमें प्रकाश उत्पन्न होता रहता है जब इनकी सीलियाटिक मसल्स तैरती है तो, या फिर सीलियाटिक इनमें गति होती है तो। अब देखते हैं हम इनके टेंटाकल की, इनके टेंटाकल कैसे होते हैं, यानी कि भोजन पकड़ने वाली संरचनाएं। तो ये कुछ इस प्रकार से इनका मुंह खुलता है और टेंटाकल उपस्थित इनमें बाहर निकल जाते हैं। अधिकतर के पास 2 लॉन्ग रेक्ट्रेकल या फिर टेंटाकल होते हैं। ठीक है, इनमें अधिकतर टेंटाकल होते हैं। ये क्यों नहीं चल रहा है आज? कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं। ठीक है, टेंटाकल पर कोलोब्लास्ट सेल या फिर एडहेसिव सेल पाई जाती है जो शिकार को पकड़ने के काम आती है। ठीक है, ये जो टेंटाकल होते हैं इनमें कौन सी कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है, ये वाली जो शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। ठीक है, ध्यान रहे इनमें कुछ नीमोटोसाइट या फिर स्टेजिंग सेल नहीं होते हैं जो स्नीडियर में पाए जाते हैं, यानी कि जो निडेरियंस में जो सेल पाए जाते थे उनके टेंटाकल जहरीले टिश्यू होते थे, वो शिकार से भी वो शिकार पकड़ भी लेते थे और दुश्मन से भी रक्षा करते थे। इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें सिर्फ ये सेल पाई जाती है जिनसे इनका मुंह खुलता है और शिकार को ये पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का टेंटाकल अधिकतर के पास 2 टेंटाकल पाए जाते हैं, इनसे अधिक टेंटाकल इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न करता है। ये देखना, जैव प्रकाश में भी ये सहायता करता है। बायोलुमिनेसेंट यानी कि जैव प्रकार, बायोल्यूमिनेसेंस। इसके बाद जो बायोलुमिनेसेंस होते हैं यानी कि ये प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं।
यानी अपने शरीर से नीला हरा प्रकाश देते हैं। ठीक है, ये नीला हरा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यह प्रकाश ल्यूसीफेरेनिन पिगमेंट की सहायता से मिलता है। इनका जो प्रकाश होता है वो एक पिगमेंट की सहायता से मिलता है। किनकी सहायता से? ल्यूसीफेरेनिन। ठीक है, या फिर ल्यूसीफेरिन पिगमेंट की सहायता से इनमें प्रकाश उत्पन्न होता है। ये शिकार को आकर्षित करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जैसे ही कोई शिकार आएगा और ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एक पिगमेंट की वजह से, कौन सा? ल्यूसीफेरिन पिगमेंट की वजह से ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जीवों को आकर्षित करते हैं। जिनको इनका जो भी शिकार होते हैं उन जीवों को ये आकर्षित करते हैं और टेंटाकल के द्वारा फिर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये शिकार को आकर्षित करने का इनका कार्य होता है, इसलिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देन स्वयं की रक्षा भी करते हैं और साथी को संकेत देना होता है। इसलिए साथी को क्या संकेत देते हैं ये कि हाँ, अपना प्रकाश उत्पन्न करो, कोई जीव या फिर कोई अपने दुश्मन आने वाले हैं। ठीक है, ये तो खुद की रक्षा भी करते हैं, शिकार को भी आकर्षित करते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश निकालते हैं किसके कारण? ल्यूसीफेरिन पिगमेंट की सहायता से ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये जो ल्यूसीफेरिन पिगमेंट होता है उसकी सहायता से ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फिर टिश्यू ऑर्गन, ऊतक और अंग स्तर। ठीक है, इनमें टिश्यू ऑर्गन कैसे होते हैं, इनकी ऊतक और अंग स्तर कैसा होता है? ठीक है, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि पोरीफेरा की तरह सेल्यूलर नहीं। तुलना भी अच्छी हो जाती है क्योंकि पोरीफेरा में सिर्फ कोशिका से शरीर बनता है, इसमें कोशिका से ऊतक बन जाता है। इनकी कोशिकाएं इतनी समझदार हो गई कि ये ऊतक का निर्माण कर लेती है। सरल तंत्रिका जाल होता है, यानी कि नर्व नेट होता है। इनमें तंत्रिका का जाल भी सरल होता है। कोई मस्तिष्क नहीं होता है, मस्तिष्क नहीं होगा लेकिन तंत्रिका होगी तो सरल ही होगा क्योंकि तंत्रिकाओं का गुच्छा बनेगा ही नहीं। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीजन, ये जो होते हैं सभी तंत्र अनुपस्थित होते हैं। ना तो इनमें सर्कुलेशन होता है, ना रेस्पिरेशन होता है, ना ही एक्सक्रीजन होता है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान अपशिष्ट का निष्कासन डिफ्यूजन द्वारा होता है, यानी कि इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। अपशिष्ट का निष्कासन जो होता है वो किसमें होता है? विसरण के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो इनके शरीर की जो संरचना होती है वो ऊतक अंग स्तर की होती है, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है। पोरीफेरा की तरह सेलुलर नहीं, यानी कि ये पोरीफेरा की बुराई कर रहे हैं। ठीक है, पोरीफेरा को भी बुरा लगेगा कि हर बार मेरी तुलना की जा रही है, ये मुझसे बेहतर है। ठीक है, अब इनमें रिप्रोडक्शन देखते हैं कि इनमें प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, अधिकांश हर्मोप्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, निषेचन सामान्यतः एक्सटर्नल होता है, यानी कि इनमें सामान्यतः जो निषेचन होता है वो बाहरी होता है। विकास इनडायरेक्ट होता है इनमें, और लार्वा को साइडिपिड लार्वा कहते हैं। इनका जो लार्वा होता है वो साइडिपिड लार्वा कहलाता है। यह लार्वा वयस्क से मिलता जुलता होता है, इसलिए इसे लार्वल रिजेम्बलेंस कहा जाता है। ठीक है, यह किससे मिलता है? वयस्क से मिलता जुलता होता है, इसे लार्वा रिजेम्बलेंस कहा जाता है। फिर इसमें रीजनरेशन यानी कि पुनर्चक्रण या फिर पुनर्जनन कैसे होता है? टीनोफोरस में रीजनरेटिव पावर होती है, यानी ये अपने खोए हुए अंगों को पुनः बना सकते हैं। अगर इनके कोई अंग खो गए हैं तो वो अपने खोए हुए अंगों को पुनः बना सकते हैं, इसलिए इनमें रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, इनकी एक खास विशेषता होती है क्योंकि इनमें रीजनरेशन पावर होती है, यानी कि पुनर्जनन की प्रारंभ पावर होती है, पुनर्जनन की क्षमता होती है। ये अपने जैसे जीवों को बना लेते हैं, अपने खोए हुए अंगों को बना लेते हैं, अपने खोए अंगों को बना लेते हैं। ठीक है, इनमें जो निषेचन होता है वो अत्यधिक बाह्य होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इनमें निषेचन भी होता है। और ये हो गया पोलिप। पोलिप के बाद फिर पोलिप टूटता है दो भागों में,
छत्राकार इसकी संरचना बनती है। छत्राकार संरचना के बाद नर और मादा दोनों कोशिकाओं में टूट जाता है, फिर गैमेट सेल बनते हैं, फिर इन गैमेट सेलों का संलयन होता है तो जायगोट बनता है। जायगोट के बाद पुनः इनका चक्रण चलता रहता है और इनमें एक विशेष पावर होती है कि ये अपनी हुई टूटी हुई अंगों को वापस रीजनरेशन करने की पावर रखते हैं। ठीक है, अपने खोए हुए अंगों को वापस बना सकते हैं। आया समझ में? तो कुछ इस प्रकार से इनका प्रजनन होता है। अब देखते हैं टेनोफोरा के सामान्य उदाहरण। पहला हो गया प्यूरोब्रेकिया। ठीक है, नाम भी एक नंबर रखे इनके माता पिता ने। इनके माता पिता बोले तो अरस्तु। ठीक है, प्लूरोब्रेकिया सामान्य सी यानी कि गोसोबेरी में यानी कि समुद्री करौंदा। ठीक है, इनका नाम ही ऐसा होता है सी गोसेबेरी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, गो अलग कर दिया, ओसेबेरी। सी ओसेबेरी यानी कि समुद्री करौंदा। वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? प्लूरोब्रेकिया पीलियस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। सबसे अच्छा नाम है समुद्री करौंदा या फिर प्लूरोब्रेकिया पीलियस। इसका वंश हमें नाम याद नहीं रखना, सिर्फ जाति याद रख लो। यह सबसे सामान्य और प्रसिद्ध टेनोफोर है। इनका शरीर छोटा, पारदर्शी और अंडाकार होता है। इनका जो शरीर होता है वो छोटा होता है, पारदर्शी होता है और आगे से अंडाकार होता है। इनके पास दो लंबे टेट्राकल या फिर टेंटाकल स्पर्शक होते हैं। इनके पास जो ये रहे दो लंबे टेंटाकल स्पर्शक होते हैं। ठीक है, जो भोजन को पकड़ने में सहायता देते हैं। टेंटाकल पर कोलोब्लास्ट सेल यानी कि चिपकने वाली कोशिकाएं होती है जो शिकार को पकड़ने में मदद करती है। इनके जो टेंटाकल होते हैं ये, इनके अंदर ये चिपकने वाली कोशिकाएं होती है, ये शिकार को पकड़ लेती है, इसके बाद फिर शिकार को छोड़ती नहीं है। ठीक है, यह अक्सर समुद्र की सतह के पास तैरता रहता है और रात में नीली रोशनी प्रदान करता है। ठीक है, ये समुद्र के पास में तैरता रहता है और रात में नीली रोशनी प्रदान भी करता है। ठीक है, यह महत्व, इसका महत्व क्या है? टेनोफोर का टाइपिकल रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का यानी कि टेनोफोरा के जितने भी जीव होते हैं इनका एक संवेदी अंग माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके टेंटाकल दो कोशिकाएं मिलती हैं जो चिपकने वाली, इनके पास कोशिकाएं भी होती है, शिकार को पकड़ लेती है। रात में चमकता है, ये नीले कलर का प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लूरोब्रेकिया पेलस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। मिलता कहां पर है? समुद्र में, और समुद्र की सतह पर तैरता रहता है। इसके बाद टेनोप्लाना, ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। सामान्यतः प्लेट क्लॉम्ब जेली यानी कि चपटी कोम्ब जेली के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, चपटी कंघी यानी कि जेली की जो कंघी होती है उसके समान ये दिखाई देता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेनोप्लाना एसपी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका शरीर चपटा होता है इसलिए इसे प्लेनर कहा जाता है। ठीक है, इसका जो शरीर होता है वो कुछ इस प्रकार से चपटा दिखाई देता है। इसके बाद यह समुद्र की तली पर या अन्य जीवों पर रेंगने वाला रूप होता है। यह समुद्र की तली पर भी चला जाता है और अन्य जीवों पर रेंगता रहता है। ठीक है, यह प्लूरोब्रेकिया की तरह तैरता नहीं बल्कि धीरे धीरे चलने वाला होता है। यह प्लूरोब्रेकिया की तरह तैरता तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे चलता रहता है, इसमें गति होती रहती है। इसमें भी कोम्ब प्लेट होती है लेकिन कम विकसित रूप में होती है। इसमें जो कंघी के आकार की प्लेटें तो होती है लेकिन कम विकसित होती है, जितनी उसमें विकसित हो जाती है। और इसका महत्व क्या होता है? यह दर्शाता है कि टेनोफोरस में भी क्रीपिंग हैबिट विकसित हो सकती है, यानी कि ये तैर सकते हैं, रेंग सकते हैं। इसमें चलना भी आता है इसे और रेंगना भी आता है, लेकिन तैरना नहीं आता है। किसको? टेनोप्लाना को। ये इसका उदाहरण हो गया। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण क्या है इसका। इसका तीसरा उदाहरण है सिस्टम या फिर इसे कस्टम भी बोलते हैं। सामान्य नाम इसका वीनस गिरडल यानी कि वीनस की कमर पट्टी, देवी वीनस की पेटी।
ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है, यानी कि शुक्र ग्रह की पेटी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका सामान्य नाम वीनस गिरडल होता है, यानी कि वीनस की कमरपट्टी या फिर देवी वीनस की पेटी भी बोल सकते हैं इसे। वैज्ञानिक नाम कस्टम वेरिनस या फिर कस्टम वेनिरिस होता है। यह सबसे सुंदर और लंबा टीनोफोर होता है, यह सबसे सुंदर भी दिखता है और सबसे लंबा भी रेंगने वाला दिखता है। ठीक है, इसका शरीर रिबन जैसा होता है और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होता है। इसका जो शरीर होता है वो रिबन जैसा होता है या रेंगता रहता है। ठीक है, लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 1 मीटर तक या फिर इससे अधिक भी हो सकती है। किसकी? सिस्टम की। इसकी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर से अधिक भी हो सकती है। इसके पूरे शरीर के किनारों पर कोम्ब प्लेट होती है, जिसे पानी में सुंदरता से लहरते हुए तैरने में मदद करती है। इसका जो शरीर होता है इसके अंदर इसके किनारों पर कोम्ब प्लेटें दिखाई देती है, जो सीलियाटिक गति करती रहती है, और उसी सीलिया की वजह से, या हो क्या रहा है इसको, उसी सीलिया की वजह से ये तैरते रहते हैं। ठीक है, इसके पूरे शरीर के किनारों पर कोम्ब प्लेटें होती है, और वो जो कोम्ब प्लेटें होती है वो सीलियाटिक ऊतक की होती है, और वही ऊतक की वजह से ये गति करता है, रेंगता रहता है। यह भी प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, ये वाला जो जीव होता है ये भी प्रकाश उत्पन्न करता है। दिखाई देता होगा, कभी नीला तो कभी लाल, कभी ऑरेंज। ये इस तरीके का प्रकाश उत्पन्न करता रहता है। इसका महत्व क्या होता है? यह सबसे बड़ा और आकर्षक टीनोफोर होता है। अक्सर समुद्र में चमकती रिबन की तरह दिखता है। ये अक्सर समुद्र में चमकती हुई रिबन की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम। इसके बाद ये हो गया बोरोई। ये क्या करता है? सामान्य बोरल कॉम्ब जेली या फिर ड्रम या बोरल आकार की कॉम्ब जेली, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोरल ओवाटा या फिर बोरस कसमिस होता है, ये इसका नाम होता है वैज्ञानिक। इसका शरीर नलीनुमा बोरल के आकार का होता है। इसमें टेंटाकल अनुपस्थित होते हैं, यह एक विशेष लक्षण होता है। ये जो बोराई होता है इसके अंदर टेंटाकल अनुपस्थित होते हैं। यह दूसरे छोटे टीनोफोर जैसे प्यूरोब्रैकिया खाकर जीवित रह सकते हैं। ये जो छोटे होते हैं ये टीनोफोर जैसे छोटे टीनोफोर कर खाकर जीवित रह सकते हैं। इसका मुख बहुत बड़ा और चौड़ा होता है, जिससे यह आसानी से दूसरे जीवों को निगल सकता है। ये देखना, इसका मुंह इतना बड़ा है कि आसानी से इसने दूसरे जीवों को निगल भी लिया। इसमें भी कॉम्ब प्लेट यानी कि 8 पंक्तियां होती है। इसके शरीर में भी कॉम्ब प्लेट यानी कि कंघे के आकार की जेली मिलती है। और इसका महत्व क्या होता है? टेंटाकल लेस टीनोफोर का उदाहरण होता है, यानी कि सभी टीनोफोर में टेंटाकल मिलते हैं, लेकिन ये जो चौथा उदाहरण होता है बोराई, इसमें टेंटाकल नहीं मिलता है। ठीक है, ये सबसे इसकी अलग विशेषता होती है। इसमें टेंटाकल नहीं मिलता है, लेकिन इसके मुख की कोशिका इतनी चौड़ी होती है कि ये छोटे जीवों को, टीनोफोर के ही छोटे जीवों को खा जाता है। अपनी प्रजाति के जीवों को खाने वाला जीव, इसे हम नरभक्षी भी बोल सकते हैं। फिर आ गया सीनोप्लाना। पहले था टीनोप्लाना, फिर आ गया सीनोप्लाना। ये क्या करता है? इसका सामान्य नाम क्रीपिंग कॉम्ब जेली यानी कि रेंगने वाली कोम्ब, ऐसे रेंगती रहती है। सीलोप्लाना एसपी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। यह भी चपटा, फ्लैट और बेंटिक होता है, यानी कि समुद्र की तली पर पाया जाता है। यह बेंथिक भी होता है, समुद्र की तली में पाया जाता है, चपटे आकार का होता है। यह तैरता नहीं बल्कि रेंगता है। यह तैरता नहीं, ये ऐसे ही रेंगता रहता है, ऐसे। ठीक है, सिप के आकार का। इसके शरीर पर भी कॉम्ब प्लेटें होती है। इसका जो शरीर होता है इसके शरीर पर भी यहाँ पर कॉम्ब प्लेटें हमें दिखाई देती है, जिसकी वजह से इसमें सीलियाटिक गति होती रहती है। यह आकार में बहुत छोटा होता है। इसका जो आकार होता है उसका कितना था? सीनोप्लाना का बहुत ज्यादा लंबा था, 1 मीटर तक इसकी लंबाई चली गई थी। ये इसका आकार बहुत छोटा होता है। यह दिखाता है कि सीनोपोर सेसिल यानी कि स्थिर क्रीपिंग रूप भी दिखाई देते हैं। ये दिखाई दे मतलब ये हमें दर्शाता है या फिर ये हमें याद दिलाता है कि सीनोपोर कुछ तो तैरते हैं, कुछ रेंगते हैं और कुछ स्थिर भी रहते हैं, कुछ चलते भी हैं। ठीक है, तो ये इनके उदाहरण हो गए। अब देखते हैं, आगे कुछ भी नहीं है। तो ये था सीनोप्लाना। ठीक है, अब इसका जैविक और आर्थिक महत्व कुछ है नहीं, तो ये उसके उदाहरण थे कि इसके हमने उदाहरण क्या क्या देखे हैं। सबसे पहले तो हमने इसका परिचय देखा था कि इसका परिचय क्या है।
तो ये हमने देखा था आज फाइलम टीनोफोरा, ठीक है, यानी कि संघ टीनोफोरा। इसके बाद हमने इसका परिचय देखा था कि कैसा दिखता है, इसकी आकृति कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, कहाँ पर मिलता है। फिर हमने हैबिटेट देख लिया था इसका कि आवास कहाँ पर, तो समुद्र में मिलता है। पूरी तरह समुद्र में मिलने वाले जीव होते हैं, ये मीठे पानी में नहीं मिलते हैं। इसके बाद हमने देखा था शरीर की संरचना, तो कुछ तो गोलाकार होती है, कुछ बेलनाकार होती है, तो कुछ स्पाइरल होती है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं, इनके शरीर में दो परतें होती है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। इनमें नर्व सेल होती है, दोनों परतों के बीच में मसल्स फाइबर पाए जाते हैं और नर्व सेल मिलते हैं, ठीक है, तंत्रिका कोशिका मिलती है। फिर इनकी बॉडी कैविटी मुख से लेकर, ये भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव होते हैं, इनमें मुख तो होता है लेकिन एनस नहीं होता है। फिर इसके विशेषता लक्षण, ये कंघी वाले जीव होते हैं और ये जो सिलियाटिक टिश्यू होते हैं इनमें, इनकी वजह से ये तैरते रहते हैं, ये गति करते हैं और तैरते रहते हैं। फिर इनमें टेंटाकल, विशेष प्रकार के टेंटाकल पाए जाते हैं जो अपनी ही प्रजाति के, कुछ तो अपनी प्रजाति के जीवों को खा जाते हैं। इसके बाद ये जैव प्रकाश उत्पन्न करते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रकाश को ये उत्पन्न करते रहते हैं, ये देख लिया था। प्रकाश उत्पन्न क्यों करते हैं, एक तो शिकार पकड़ने के लिए और दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फिर इनका ऊतक जो होता, इनका शरीर जो होता है ऊतक स्तर का होता है, यानी कि इनकी कोशिकाएं ऊतक का निर्माण कर लेती हैं, लेकिन कोई अंग नहीं बनाती है। इसमें इनका रेस्पिरेशन, सर्कुलर और एक्सक्रीजन पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है, कोई अंग नहीं होते हैं उनमें, ये हमने देख लिया था। फिर इनमें प्रजनन, अधिकांश जो प्रजनन होता है उभयलिंगी होता है, यानी कि ये प्रजनन के लिए एक्सटर्नल होता है, इनमें बाह्य प्रजनन होता है, ठीक है। फिर ये अपने टूटे हुए अंगों को पुनः बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, तो इनमें रीजनरेशन पावर होती है। फिर इसके हमने उदाहरण देख लिए थे। प्ल्यूब्रेकिया में क्या उदाहरण थे इसके, सबसे सामान्य और प्रसिद्ध टीनोफोर होता है, छोटा पारदर्शी और अंडाकार इसकी आकृति होती है, ठीक है, तो ये सब हमने देख लिए थे। फिर हमने टीनोप्लाना देखा था, फिर सिस्टम देखा था यानी कि कस्टम, फिर देखा था हमने बोराई जिसमें टेंटाकल अनुपस्थित होते हैं, फिर देखा था सीनोप्लाना सबसे छोटा और सबसे चपटा और स्थिर जीव। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम देखेंगे इसका अगला संघ कि अगला संघ क्या होता है। तब तक क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद। तो ये था हमारा चौथा चैप्टर का चौथा पार्ट, लेक्चर 4, जिसमें हमने देखा है टीनोफोर, इसकी संरचनाएं देखी है, इसका महत्व देखा है, इसकी विशेषताएं देखी, इसका आवास देखा कि आवास कैसा होता है, इसमें पोषण कहाँ से मिलता है, ये हमने देखा है। इनका पूरा शरीर का डिटेल देखा है, ठीक है, जेली जैसे आकार के दिखने वाले जीव, लेकिन जेली फिश नहीं होते हैं। तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।